सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। श्री छड़ाला जी इसके रचयिता हैं। पंडित श्री दौलत राम जी इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हमारी चर्चा चल रही चौथी ढाल में, जिसमें देश चारित्र पढ़ रहे हैं हम। उसके अंतर्गत पहली प्रतिमा की चर्चा में उन्होंने कहा कि अष्टमूल गुण का धारण मतलब 3 मकार का त्याग और 5 पापों का एक देश त्याग। उसमें हमारी चल रही है अब ब्रह्मचर्य के एक देश त्याग की चर्चा चल रही है। हाँ, किसी चर्चा चल रही है ब्रह्मचर्य के एक देश त्याग की, जहाँ पे चर्चा चल रही है। तो वो जो चर्चा है उस किसकी चल रही है? परिग्रह के एक देश त्याग की, ब्रह्मचर्य की नहीं। परिग्रह के एक देश त्याग की चर्चा चल रही है। तो उस जो व्रत है उसका नाम है परिग्रह परिमाणाणु व्रत। तो पढ़ते हैं हम छंद नंबर 11। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोड़ो राखे दश दिश गमन प्रमाण ठान तसुसी मन नाखे। तीसरा चरण चल रहा है अपनी शक्ति प्रमाण परिग्रह थोड़ो राखे। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? परिग्रह परिमाणाणु व्रत क्या है कि अपनी शक्ति का विचार करना है। हाँ, अपनी शक्ति विचार है एक्चुअली, अपनी शक्ति विचार परिग्रह प्रमाण लिखा है। अपनी शक्ति विचार क्या लिखा है आपके इसमें? अपनी शक्ति विचार ही लिखा है ना? नहीं, इसमें तो प्रमाण नहीं लिखा जो दिखा रहा हूँ मैं तो उसमें। शक्ति ये शक्ति विचार है मेरे ख्याल से। देखो चलो देख बताना मेरे को। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे कि अपनी शक्ति का विचार करना है। और शक्ति का विचार अरे इसमें नहीं वाली में तो छठाला दर्पण में तो वही इसी की हार्ड कॉपी है। छठाला दर्पण में क्या लिखा है? हाँ, इसी में से मिल जाएगा। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे मतलब क्या है कि अपनी शक्ति का विचार करना है और फिर परिग्रह का प्रमाण करना है। थोड़ो राखे मतलब प्रमाण हो गया ना, इसलिए। तो क्या करना है? शक्ति का विचार करना है मतलब क्या करना है कि भाई करना क्या है एक्चुअल में? करना यह है कि इच्छाओं में कमती करना है। शक्ति विचार लिखा है ना? हाँ, छठा दर्पण में शक्ति विचार लिखा है और मेरे को शक्ति विचार ही याद था। चलो जो भी आप देख लो, शक्ति विचार ही याद था मेरे को, आपको जो याद करना आप कर लेना। तो क्या करना है यहाँ पे? हमको पापों का त्याग करना है। पापों का त्याग क्यों करना है? क्योंकि पाप जो है वो शुभ से बचाते हैं, धर्म से बचाते हैं, सुख से बचाते हैं। तो परिग्रह पाप है। अब ये लेकिन गृहस्थ है, इसके इस परिग्रह रूपी पाप का पूरा पूरा त्याग नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कहा है कि पूरा त्याग नहीं भी कर सकते हैं। तो हमको जितना चाहिए उतना हम रखें, बाकी का त्याग कर दें। तो बाकी का त्याग है ही नहीं तो उसको त्याग कैसे करेंगे? प्रश्न ये होगा ना यहाँ पे कि भई आपने क्या बोला कि भैया आपके 1 लाख रुपए आपको इतनी जरूरत है, आप 1 लाख रख लो, बाकी का त्याग कर दो 6 खंड की संपदा का। तो वो कोई बोले हमारे पास है ही नहीं, हम त्याग क्या करें उसका? तो इसलिए यहाँ पे क्या बात आ रही है कि उसके प्रति ममत्व के भाव का, मूर्छा के भाव का, चारों ओर से ग्रहण करने के भाव का त्याग करना है, निष्प्रहता रखना है। ये है परिग्रह परिमाण व्रत। समझ में आई ना बात? नहीं तो आप बोलोगे कि भई ये तो। दूसरा ये है कि उसके मतलब ज्यादा कमाने की लालसा का भी त्याग हो गया ना कि भी हमको थोड़ा सा और ज्यादा आगे। तो हमको पता है हमारी मर्यादा कहाँ है, मर्यादा के बाहर नहीं जाना। इस प्रकार से ये इच्छा का परिमाण हो रहा है यहाँ पे। तो क्या है, क्या आप समझ रहे हैं? यहाँ पे शक्ति विचार लिखा है ना। शक्ति विचार का क्या मतलब है? शक्ति विचार करना मतलब यही करना है। क्या करना है कि पूरा कैलकुलेशन कर लेना है उसमें। शक्ति विचार मतलब कि जिसकी भी मुझे जरूरत लगने वाली है, मेरी शक्ति नहीं ज्यादा, सामर्थ्य नहीं ज्यादा छोड़ने की, तो पूरा कैलकुलेशन करना है कि हमारी अभी उतनी उम्र है, फ्यूचर में बाल बच्चों की शादी करना है, उनकी पढ़ाई करना है, उनका विवाह आदि का कार्यक्रम करना है, फिर कुछ औषधियों आदि का खर्चा रहेगा और दान आदि के रहेंगे। तो ये सब क्या है? इसका विचार करके परिग्रह की मर्यादा बांधनी है। हाँ, और ये जो कैलकुलेशन जो आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको ऐसा लगेगा कि कैसे होंगे कैलकुलेशन? ये बड़े आसान कैलकुलेशन है, बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। मैंने अपने लिए करे हैं।
मतलब हो गया 6-7 साल, मेरे पास शीट नहीं, अभी इसे लैपटॉप में तो मैं दिखा देता अभी आपको, कि कैलकुलेशन किए जा सकते हैं कि मुझे अपने जीवन में कितने धन की ज़रूरत लगेगी, उसकी प्रेज़ेंट वैल्यू क्या है और कैसे-कैसे वो फ्यूचर में आएगा और कैसा रेट ऑफ इन्फ्लेशन उसको ईट अवे कर देगा परचेसिंग पावर को, तो कितना चाहिएगा सब, मतलब आरओआई लगा दिया उसमें, उसको रेट ऑफ इन्फ्लेशन से माइनस कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया और सब प्रेज़ेंट वैल्यू में से निकल के आ जाती है वैल्यू सब। तो देख लो अपने को इतना चाहिएगा अपने को आज की तारीख में, जितना अभी अभी मिल रहा है प्रेजेंट वैल्यू में। तो मैंने तो ये भी कैलकुलेशन किए थे, वाह यार प्रसंग, कि यदि यदि अभी इतना मिल जाए तो अभी हम क्या करें। हाँ अभी हम विरक्त हो जाए कि हम मिल गया इतना, इससे ज्यादा नहीं कमाना है हमको। वो कैलकुलेशन भी किए जा सकते हैं, बड़ा आसान है वो कैलकुलेशन करना, वो मैं कर चुका हूँ अपने लिए। कितने मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, जीवन चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस जो मिला है उसका कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो उसका रिटर्न आता रहेगा, उससे चलता रहेगा जीवन। ठीक है, इस प्रकार से है वो। तो ये क्या करना है, तो कल बताया था कि खींच-तान के नहीं करना है। वो खींच-तान के नहीं करना है, इसका मतलब ये भी मत समझना है कि फिर इतना ढील से कर देंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, कि हमारे सिर्फ़ 1 किलो सोना रखेंगे हम जीवन में अपने। अब 1 किलो सोना किस हाँ, सिर्फ़ 1 किलो। तो 1 किलो सोना क्या होता है, हमें तोले में बात होती है 10-10 ग्राम में, और अपन तोला 1 तोला 2 तोला में तो अपन बात करते हैं और बोले 1 किलो सोना। तो ये नहीं चल पाएगा, इसलिए क्या है कि कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए हमें, कि हमें बस 50 तोले रखना उदाहरण के लिए। इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। इससे ज़्यादा हुआ तो क्या करें कि रखेंगे नहीं हमारे पास में, कोई देगा तो अस्वीकार कर देंगे कि हमारे पास तो है 50 तोला। इस प्रकार से तो हर चीज़ का इस प्रकार से परिमाण करना है। कल ये देखा था हमने कि इसमें रुपए-पैसे का परिमाण नहीं करना है। हाँ, ये ज़रूर किया जा सकता है उदाहरण के लिए, कि जैसे करना ही है रुपए-पैसे का परिमाण किसी को, कि भई क्योंकि वो भी तो करना पड़ेगा ना रुपए-पैसे का परिमाण भी, तो कि वो तो रहेगा ही रहेगा, कैश तो लिक्विड एसेट तो रहेगी कुछ ना कुछ। वर्किंग कैपिटल तो रहता है ना, ऐसे वर्किंग कैपिटल तो रहेगा ही ना। हर चीज़ में थोड़ी कोई सेमी सॉलिड और सॉलिड एसेट में रहेगा। तो क्या करें उसका, कि उसका परिमाण ऐसे करा जा सकता है कि उदाहरण के लिए, कि जितनी आज 1500 स्क्वायर फीट प्लॉट की कीमत इस लोकेशन पे है, उतना ही हम मुद्रा अपने पास में रखेंगे। तो क्या होगा कि वो वक़्त के साथ में वो कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। तो आपका जो परिमाण है, लेकिन अब परिमाण क्या किया था पैसों का? क्यों करना पड़ रहा है हिसाब, तो बोले मायाचारी, मायाचारी नहीं, देखो ये समझदारी है। क्योंकि मुद्रा की परचेसिंग पावर कम होती है वक़्त के साथ में। तो इसलिए हम अभी बोले 1 करोड़। हाँ, अब पुराने ग्रंथों में आप देखना, तो उन्होंने क्या लिखा पता है परिमाण में, उदाहरण क्या दिया परिमाण का? परिमाण का उदाहरण दिया उन्होंने कि 1 लाख रुपए ही हम रखेंगे अपने जीवन में अपने साथ में। वो जब ग्रंथ लिखा था उस समय 1 लाख बहुत हुआ करते थे। अभी 1 लाख तो एक 1 साल के बच्चे की फीस हो जाएगी स्कूल की। तो इसलिए क्या है कि इसलिए ऐसा नहीं करना है। इसलिए वो जो जो मूल्य है, वो मूल्य के अनुसार फिर आप कर सकते हो कि इतने रुपए पैसे रख सकता हूँ अपने पास में। और अपने इसमें कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, सबको अपना-अपना विचार करना है, अपनी शक्ति का विचार करना है और परिग्रह थोड़ा रखना है। इस प्रकार ये परिग्रह परिमाण व्रत है। तो क्या परिभाषा लिखें, परिग्रह की क्या परिभाषा थी? चारों ओर से ग्रहण करने का भाव, पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम, और ये जो भी वस्तुएँ दिख रही है अंतरंग बहिरंग परिग्रह ये सब, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा था परिग्रह चारों ओर से ग्रहण करने का भाव। परिग्रह परिमाणानुव्रत क्या है? तो पर परिभाषा लिखी नहीं थी, अभी आज लिख लेते हैं। क्या है परिभाषा इसकी, ऊपर देखी थी उस दिन भी, लिखी तो नहीं थी मैंने, आज लिख लेते हैं। हाँ, बहिरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह की मर्यादा कर उससे उससे अधिक में निष्प्रहता, निष्प्रहता ऐसा लिखा है शाउकाचार्य जी में। निष्प्रहता मतलब, निष्प्रहता मतलब क्या? इच्छा रहितता। इच्छा से रहित होना, इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं, इच्छा ही नहीं है इससे ज़्यादा की। उसको बोला फिर क्या? परिग्रह परिमाणाणुव्रत। परीक्षा में आएगी सब परिभाषाएँ हैं। पहले ही बोल देता हूँ मैं, क्या है ये, तो क्योंकि पूछने का क्या है इसमें, यही तो है अब। और जो लिखा है तत्ता तो आप पूछेंगे अब। तो बहिरंग परिग्रह की मर्यादा कर उससे अधिक में निष्प्रहता के परिणाम जो है उसे कहा परिग्रह परिमाणानुव्रत। अंतरंग परिग्रह क्या क्यों नहीं है? क्योंकि अंतरंग परिग्रह में हमने देखा कि सभी त्यागने योग्य ही है, उसकी मर्यादा नहीं करना है। मिथ्यात्व तो पूरा त्याग ही दिया था। क्रोध मान माया लोभ जो है दो कछाय चौकड़ी का अभाव रूप है ही, दो कछाय चौकड़ी उदय रूप रहेगी रहेगी। और उसमें भी कि दो कछाय चौकड़ी जो उदय रूप है उसमें उसकी मर्यादा कर सकते हैं क्या? तो उसकी मर्यादा कैसे करें? कर ही नहीं पाएंगे वो, कि हम ये चौकड़ी का अभाव ना। तो अभी क्या चल रहा है हमारे प्रत्याख्यान कषाय का उदय चल रहा है, तो क्रोध तो हमें चलेगा प्रत्याख्यान कषाय का, तो कैसा कैसा चलेगा कि हम 20 डेसिबल से ऊंचे के साउंड में तो हम चिल्ला सकते हैं, लेकिन 25 डेसिबल के साउंड में नहीं चिल्लाएंगे। ये ऐसी मर्यादा नहीं हो पाएगी इसमें नपीतुली। समझ में है ना? क्रोध करना है, तो कोई बोले कि क्रोध कैसे करें?
तो हाँ, इसकी इस नपी-तुली मर्यादा इसकी नहीं होती है। हाँ, ये तो इसलिए बहिरंग परिग्रह उसकी हो जाएगी मर्यादा उसका। और जो यहाँ पे क्या है, इच्छा रहितता है ना, तो ये इच्छा रहितता, अपन इच्छा के परिणाम जो होते हैं ये बहिरंग परिग्रह में ज्यादा होते हैं देखा जाए तो, कि हमें ये सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से तो हमें होना था, इच्छा रहितता के परिणाम चाहिए, इसलिए बहिरंग पदार्थों में मर्यादा इसमें की है। तो इस प्रकार से ये बहिरंग परिमाण व्रत है। क्यों करवा रहे हैं ये, कि क्यों करवा रहे हैं भाई? देखो जगत में तो जिसके पास ज्यादा परिग्रह उसको, अपनी कल बात चल रही थी यहाँ पे, अपनी बात पूरी हो नहीं पाई थी। क्या बात चल रही थी अपनी, कि देखो जगत में क्या है, क्रोध, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इसके सेवन पे तो न्याय व्यवस्था में दंड है, लेकिन परिग्रह में न्याय की तरफ से कोई दंड नहीं है इसमें। शासन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के शासन में इस परिग्रह का भी दंड है। हम्म। तो इसका क्या मतलब है कि ये परिग्रह भी पाप रूप है। इसलिए जो ज्यादा परिग्रही दिखे, इसका मतलब उतना बड़ा, बोलो बोलो उतना बड़ा क्या? जिसके यहाँ ज्यादा बड़ी गाड़ी है उतना बड़ा, लेकिन पापी है फिर वो। तो इसका मतलब क्या है कि जो परिग्रह तो कम से कम हो तो ही अच्छा। कितना परिग्रह अच्छा है फिर, कि भैया वैसे तो ऐसा है कि बिल्कुल ही निष्परिग्रह हो जाए, उत्तम अकिंचन धर्म के धारी हो जाए तो अच्छा श्रेष्ठ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, पुरुषार्थहीनता है, तो उतना ही परिग्रह रखना है जितने में जीवन यापन इतनी निराकुलता से चले कि जीव धर्म का धारण कर पाए। आजीविका का मना नहीं है, परिग्रह रखने का मना नहीं है गृहस्थ के, ये नहीं कहने पुण्य रूप है, वो भी है तो पाप रूप ही, लेकिन मना इसलिए नहीं है क्योंकि यदि वो बिल्कुल ही परिग्रह नहीं धारण करेगा, या उसकी आजीविका ही बंद हो जाएगी, उसके पास आजीविका का पैसा नहीं है, तो धर्म कैसे धारण करेगा? उस सुबह मंदिर अभिषेक करने कैसे जाएगा? उसको ये नहीं पता है कि आज दोपहर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा हमारा। तो पहले खाने कुटुंबियों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगा, कि वो अभिषेक करने जाएगा, पूजा करने जाएगा, स्वाध्याय करने जाएगा। इसलिए हम तो पहले पहले भी कह चुके हैं ऐसा, कि पहले पेट भरो, पेट भरा होना चाहिए। धर्म धारण करना है तो पेट, हम ये नहीं कह रहे, देखो कितना प्रैक्टिकल बात है, धर्म धारण करना तो पहले पेट भरा होना चाहिए, लेकिन पेटी भरने के भाव नहीं होना चाहिए। पेट तो भरा जाएगा, पेटी कभी नहीं भराएगी किसी की भी। हाँ, इसलिए पेट भरो अच्छे से और धर्म धारण करो, यही तो इतना आसान है। देखो, सरल करी या जगत में भवि जन को शिव गे, भगवान ने भव्य जिनों को, भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग को सरल कर दिया। कितना सरल है ये मार्ग, कि ऐसा करो आप, और फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़े जीव। लेकिन होता क्या है कि हम ज्यादा परिग्रह, जिनके पास परिग्रह ज्यादा है, उनको ये संसार के लोग बड़ा मानते हैं। तो इसलिए हम अपना बड़प्पन साबित करने के लिए हमें भी परिग्रह को जोड़ने की वांछा रहती है। ठीक है। तो इसमें हम ये ध्यान दें कि ये जो 150 70 80 लोग हैं जिनको हम जानते हैं, इनके सामने हम अपनी बड़प्पन साबित करना चाहते हैं, वास्तव में हम बड़ा होना चाहते हैं। हाँ, हम साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कि होना चाहते हैं वैसा, पहले ये डिसाइड करो हम। हाँ, जैसे हम उदाहरण के लिए, हम निरोगी दिखना चाहते हैं कि निरोगी होना चाहते हैं? हैं? तो वैसे ही हम वाकई में बड़े होना, महान बनना चाहते हैं कि महान दिखना चाहते हैं? पहले नक्की कर लो। तो बात क्लियर है कि हम महान होना चाहते हैं, दिखने से कोई मतलब नहीं है। तो महान हुआ कैसे जाता है? ये 25-50 लोगों ने बोल दिया महान है, एक्चुअली क्या है, उससे महानता नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे हम जैसे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं महानता का, अरे उन्हें सर्टिफिकेट देने का सर्टिफिकेट किसने दिया? समझ में आ रही बात? आपको नोबेल प्राइज चाहिए? ये रहा नोबेल प्राइज, ये मैं आपको अब नोबेल प्राइज देता हूँ, मेरे तरफ से पेन। हो जाओगे आप नोबेल प्राइज अवार्डी, हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हो गए ना? क्यों क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भैया मुझे नोबेल प्राइज देने का अधिकार नहीं है, मैं कैसे दूं? तो भैया जिसके सामने हम अपनी महत्ता साबित करना चाहते हैं, जिनसे हम सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं महानता का, उन्हें सर्टिफिकेट देने का राइट ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। तो उनके सामने महानता साबित करें परिग्रह जोड़ जोड़ के। तो ऐसी बात है कि ये किसी के पास गए और बोले कि नोबेल प्राइज, बोले हम देखो उन्होंने हमको नोबेल प्राइज दे दिया, हम नोबेल प्राइज अवार्डी हैं। 70 80 100 लोगों में महानता साबित, महानता कैसे साबित होती है? महानता तो ऐसे साबित होगी कि वास्तव में जो महान हैं, जो प्रशंसा के पात्र हैं, वो कहें कि हाँ ये महान है तो महानता है। मतलब जो जो सर्टिफाइड अथॉरिटी है, वो सर्टिफाई करेगी कि हाँ भैया ये ऐसे हैं, तो सर्टिफिकेशन मिलेगा ना वास्तविक। तो वास्तव में जो महान है, जिनको सच्चा ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है, जिनको लोक की खबर है कि संसार का स्वरूप कैसा है, उनकी नजरों में यदि श्रेष्ठता साबित होती है,
तो ही श्रेष्ठता है। जो वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं, उनसे प्रशंसा मिले, तो समझना प्रशंसा मिली। जो प्रशंसा के पात्र ही नहीं है, उनसे प्रशंसा मिली तो काहे की प्रशंसा मिली? तो ऐसी बात है। इसलिए जो मुनिराज हैं, भगवान हैं, उदाहरण के लिए अपन चलो सर्वज्ञ अरिहंत लें, जिनके चरणों में 3 लोक के राजा शीश झुकाते हैं, वो कितने महान होंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया महान तो वो हैं, मतलब जो महान है वो ऐसा कह रहे हैं कि महान वो हैं जिनके पास परिग्रह तिल तुष मात्र का परिग्रह नहीं है, वो ऐसा कह रहे हैं। तो बताओ अब महानता किसमें है? वो 100 लोगों में ऐसी महानता है कि जिनके पास बड़ी गाड़ी है वो महान है, कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जिनके पास बड़ी गाड़ी तो छोड़ो, छोटी गाड़ी तो छोड़ो, कपड़े तक नहीं है, वस्त्र तक नहीं है, तिल तुष मात्र का परिग्रह नहीं, वो महान है, और नहीं वांछा है उसकी, वो महान है। तो सर्टिफिकेट किनसे लेना है पता होना चाहिए, नहीं तो बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। फिर कहीं भी चले जाओ सर्टिफिकेट लेके आ जाओ, बहुत फ्रॉड वाली कंपनी बैठी कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, कहीं भी चले गए, वैल्यू नहीं उस सर्टिफिकेट की बाजार में। तो ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट नहीं लेना है अपने को। दूसरा, एक बात तो ये, दूसरी बात क्या कि हम लोगों को देख रहे हैं, ठीक है, हमारे मन में वहाँ परिमा ऐसी भाव आते हैं कि हमारे पास ये परिग्रह हो तो अच्छा होता, परिग्रह होता तो अच्छा होता। तो ये परिग्रह वांछा करने से आएगा कि कुछ और कारणों से आएगा? हाँ, हम ऐसे भाव करें उदाहरण के लिए कि पाकिस्तान में बम गिर जाए तो अच्छा है, हमारे से भाव करने से पाकिस्तान में बम गिर जाएगा? हमारा काम है क्या वो बम गिराना? और क्यों गिराए हम किसी पे भी? हम तो चाहते शत्रु मित्र हो जाए, पहले ही बताया था आपको। तो हमारे करने से, हमारे भाव करने से उसका तो बिगाड़ नहीं हुआ है, उल्टा हमारा बिगाड़ हो गया है। क्या कि हमने हिंसा का दोष लगाया, भाव हिंसा का। इसी प्रकार झूठ में चोरी में लगाना उदाहरण के लिए कि वो मुझे मिल जाती का कार चुरा लेता मैं, चोर तो हमारे सोचने से तो नहीं आया वो धन चोरी का भी, लेकिन चोरी के भाव हो गए। ऐसे परस्त्री सेवन में कि ये स्त्री मुझे मिल जाती तो मेरा अच्छा जीवन सफल हो जाता मेरा। तो वो ऐसा सोचने मात्र से तो स्त्री आई नहीं, तो पर की स्त्री थी, तो कैसे आएगी अपने पास में? लेकिन परिस्थिति सेवन का दोष लगा है। वैसे ही ये परिग्रह दूसरे का देख कर कि ऐसा बंगला मेरा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा सोचने से तो बंगला मिलेगा नहीं। उल्टा क्या हुआ, वो परिग्रह का दोष लगा है और नहीं होते हुए भी, है ही नहीं परिग्रह, मतलब कैसी उल्टी बात हो गई ना, कि जो हमने कसूर ही नहीं किया, मतलब भी हमारे पास परिग्रह होता हमें दोष लगता, तो आज समझ में आती है, है ही नहीं हमारे पास परिग्रह, फिर भी हमें दोष लग रहा है। क्यों? क्योंकि चारों ओर से जोड़ने का भाव है ना, ऐसे परिग्रह का है कि वो बंगला मिल जाए मुझे। तो ये ऐसे नहीं मिलने वाला है, वो वास्तव में मिलेगा कैसे, उस पर दृष्टि नहीं है। मिलेगा कैसे वो बंगला? वो बंगला कैसे मिलेगा ये नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज की प्राप्ति होती है परिग्रह की तो कैसे होती है? वो अंतराय के क्षयोपशम से प्राप्ति है, लाभांतराय के क्षयोपशम से पर पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो ये हमारी इस पे दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि तो ये उल्टा क्या है, इससे लाभांतराय बढ़ता है, तो क्षयोपशम करना था अपने को, उल्टा हो जाता है ये तो। इससे प्राप्ति में कर्मों पे यदि विश्वास है तो भैया पर पदार्थों की प्राप्ति इस प्रकार से होती है, अपने सोचने से नहीं होती है। इसलिए भाव का त्याग करें, भाव से कुछ नहीं होने वाला है कि वो ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, हो जाता तो अच्छा होता, ये भाव का हमें त्याग करना है। इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। अब कोई बोले कि देखो परिग्रह जिनका है संसार में, वही क्या है, बोला था ना एक ने, क्या नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, वो है लेकिन क्लास में वो समझ जाएंगे किनकी बात, कि भैया आज के हमारे श्रावक श्रेष्ठी ये हैं। क्यों हैं? उन्होंने दान दिया है। तो दान कौन देगा? जिसका ज्यादा परिग्रह है। तो परिग्रह पाप रूप हुआ कि पुण्य रूप हुआ, ये प्रश्न आता है बार बार। और मैंने उस समय शायद पहले भी एक आध किसी ने प्रश्न पूछा था ये, तो मैंने बोला था कि चर्चा बाद में करेंगे इसकी, वो चर्चा आज है कि भैया मतलब प्रश्न क्या है, सीधा सा प्रश्न ये है कि जिनके पास ज्यादा धन है वो ज्यादा दान करते हैं, समाज में उनका ज्यादा नाम चलता है, और फिर पुण्य भी उनके ही खाते में ज्यादा जाता है। तो परिग्रह पाप रूप कैसे हुआ? ये तो पुण्य का साधन हो गया ना, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। नहीं है तो आया प्रश्न, समझ में आ गया? हाँ, ये यही है उसका उत्तर। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? हाँ क्या? हाँ तो क्या कहना है, प्रश्न समझ में आ गया? हमारे श्रावक श्रेष्ठियां हैं, तो भैया उन्होंने कैसे कोई श्रावक श्रेष्ठी की, उन्होंने धन खर्च किया। धन कैसे कमाया था? धन कोई पुण्य करके तो कमाया नहीं था, पाप करके कमाता धन। तो पहले अनेक बार बोला भैया, ये ना ये समझना कि पाप मतलब कि कम धन कमाना पुण्य का कार्य है, ज्यादा धन कमाना पाप का कार्य है। भाई ज्यादा धन कमाना ज्यादा पाप का कार्य है, कम धन कमाना कम पाप का कार्य है। दिन में खाने से पुण्य मिलता है कि नहीं, ये बताना है आपको।
दिन में भोजन करने से पुण्य मिलता है कि नहीं? दिन में भोजन करना पुण्य का कार्य है कि नहीं? ये प्रश्न है कि भैया दिन में भोजन करना भी पाप का ही कार्य है कि ये अच्छी बताई, फिर तो हम रात में करें क्या फर्क पड़ता है कि भैया रात में भोजन करना महान पाप का कार्य है और दिन में भोजन करना उसके कंपैरेटिवली कम पाप का कार्य है ना? तो इसी प्रकार ज्यादा परिग्रह होना ज्यादा पाप का कार्य है, कम परिग्रह होना ये भी कम पाप का कार्य, ज्यादा धन कमाना ज्यादा पाप का कार्य, कम धन कमाना कम पाप का कार्य है। तो ये पाप के कार्य से धन की प्राप्ति होती है ना? अब किसने मतलब प्रसंग क्या है यहाँ पे कि परिग्रह को पाप कैसे बोल रहे हो, तो पुण्य का साधन हुआ। तो देखो ऐसा है कि पिछले भव में जीव ने दान दिया, धर्म का कार्य किया, पुण्य का कार्य किया, तो उसके इस भव में तत्संबंधी अंतराय का क्षयोक्षम होने से और पर पदार्थ इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होना है, मतलब पुण्य के उदय से इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होना है। ठीक है, तो उसके हुई है। अब वो हुई है तो वो पिछले जन्म में भी उसने शुभ किया था ना, तो वो इसके कारण नहीं हो रहा है, पिछले जन्म में जो शुभ किया था इसलिए उसने शांति धारा की बढ़ के बोली ले पाया वो कि पिछले जन्म में उसने किया था, तो उसका अब अकाउंट अभी चल रहा है, उसका पाप पुण्य का अकाउंट तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना, क्लोज थोड़ी होता है कोई। तो ये तो पिछले जन्म की धर्म की क्रिया थी उसकी, जो भी काम आ रही है उसकी फलीभूत हो रही है। एक बात तो ये इसलिए क्या है कि ये जो जिसके पाया जा रहा है उसके पुण्य का उदय चल रहा है। हाँ, पुण्य के उदय में परिग्रह मिला तो इसने ऐसा ऐसे ही बांधा था उसने पुण्य कि पुण्य के उदय में पाप मिले हैं, ऐसा भी होता है पुण्य कि हो तो पुण्य का उदय लेकिन सामग्री पाप की मिले, ऐसा भी पुण्य बन सकता है। हाँ, ऐसा मत समझना कि पुण्य के उदय में सबसे हाँ, वो मैं बोल नहीं रहा पापा ने बंदी पुण्य है कि उसकी व्याख्या अलग करना पड़ेगी, लेकिन पुण्य ऐसा भी बन सकता है कि जिसके जैसे उदाहरण के लिए चोर ने चोरी करी एक जगह और सबकी नजरों से बचते हुए खूब सारा धन चुरा के लेके आ गया, तो बताओ अच्छा हो ना चोर के लिए कि पकड़ा नहीं गया। हाँ, तो पुण्य का उदय है ना चोर के। हाँ तो पुण्य का उदय है लेकिन कार्य पाप का कर चल रहा है उसके। उसी प्रकार पुण्य का उदय तो है लेकिन इसके परिग्रह जो पाप रूप है, पाप का कार्य चल रहा है, मतलब इसके तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा पुण्य कमाया जिसको उदय में पाप मिल रहा है, मतलब परिग्रह मिल रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ये कहे कि भैया देखो उनने तो पिछले का था, अब हमको क्या पता हमारा पिछला क्या था, हमको तो इसी जन्म में दान देने के भाव हैं, है ना, अच्छे श्रेष्ठ भाव में दान देने के, दान देना भी चाहिए। हाँ, दान की चर्चा तो पता नहीं कहाँ करेंगे हम, इसमें आएगी, देखेंगे कि अतिथि समविभाग व्रत में करना है तो वहां करेंगे, लेकिन दान देना है हमको और हमारे पास है नहीं, तो अब क्या करें, तो अब कमाएं और कमा के क्या करें, दान दें। तो आपसे प्रश्न है कि कोई व्यक्ति इस इच्छा से कमाए, ज्यादा कमाए, मतलब कि मुझे दान देना है, तो क्या गलत है इसमें, तो परिग्रह पाप रूप कैसे हुआ फिर, मतलब ज्यादा जोड़ने के भाव पाप रूप कैसे हुए, उसके तो अंतरंग परिणाम ये थे ना कि मैं दान दूंगा। समझ में आई, प्रश्न समझ में आया कि नहीं, आप तो थोड़ा सटल विषय है, आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा घुमावदार चल रही चीजें चल रही है आज तो। समझ में प्रश्न ये है कि उसके दान की भावना है लेकिन उसके पास परिग्रह है नहीं, तो वो इस भावना से परिग्रह जोड़ रहा है कि परिग्रह जोड़ के वो उस परिग्रह का दान देगा जो धर्म का कार्य करेगा उससे। इसके लिए वो ज्यादा परिग्रह जोड़ने के ज्यादा भाव है, उसके ज्यादा श्रम भी कर रहा है, पुरुषार्थ भी करता है अर्थोपार्जन के। तो क्या गलत है इसमें फिर? परिग्रह फिर पाप रूप, परिग्रह अब तो पुण्य रूप हो गया ना, पुण्य का कार्य करेगा ना, तो परिग्रह मतलब पदार्थों को जोड़ने के भाव, इसको हम पाप रूप कह रहे हैं, तो कहाँ रहे पाप रूप, अब तो पुण्य रूप हो गए वो। ये वो उसकी भावना दान की है, भोग की भावना नहीं है उसकी। बताओ, करने दें उसको, करने नहीं दे सकते तो लॉजिक बताओ फिर क्यों नहीं करने दे सकते देखो भैया बहुत सीधा सा लॉजिक है इसका, बहुत सीधा लॉजिक है। दान का कार्य क्यों करना चाहते थे, धर्म का नहीं, धन धर्म का कार्य क्यों करना चाहता है जीव, धर्म का कार्य इसलिए करना चाहता है कि उत्तम अकिंचन्य धर्म को धारण करे। जैसे भगवान निष्परिग्रही है, धर्म धारण का क्या प्रयोजन है, वीतरागता की पूर्णता, निष्परिग्रहता, उत्तम अकिंचन्य धर्म की प्राप्ति।
सिर्फ अपनी आत्मा को में ही ममत्व करना, उसी में रचना बसना, लीन हो जाना, ये धर्म धारण का मूल प्रयोजन था। ठीक है, तो धर्म का धारण भी इसलिए करना है और दान भी इसलिए करना था कि मुझे धर्म की प्राप्ति हो दान करके। और धर्म का मूल तो ये था, मतलब मूल कैसा था, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश सार, ऐसा बोल के है ना, तो धर्म का सार तो ये था। तो को समझना बात को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो अब धर्म का सार ये है, उत्तम आकिंचन्य धर्म निष्परिग्रहिता। अब ये धर्म धारण करने के लिए वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास कम परिग्रह है अभी। अब मुझे बिल्कुल भी परिग्रह नहीं चाहिए। इसकी प्राप्ति करने के लिए मुझे ज्यादा परिग्रह चाहिए। ये लॉजिक समझ में आया? बेतुका सा लॉजिक हो गया ना, कि मुझे मुझे बिल्कुल परिग्रह नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ अंतरंग में कि मैं बिल्कुल निष्परिग्रही हो जाऊं। ठीक है, अब उसके परिग्रह कम है, मतलब जीवन यापन चल रहा है, उसका इतना परिग्रह है गृहस्थ का। अब वो ये भावना भा रहा है कि मैं बिल्कुल निष्परिग्रही होने के लिए अब मुझे ज्यादा परिग्रह चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए ना। ये ऐसी बात हो गई, नहीं समझ में आ रहा है। तो एक हाथी है, स्वच्छ स्वच्छ हाथी नदी के बाहर खड़ा हुआ है, बिल्कुल नया धुला हुआ, बिल्कुल पेटी पे जिसको बोलते हैं ना, ऐसा हाथी चकाचक हाथी बाहर खड़ा हुआ है। अब वो हाथी क्या भाव कर रहा है कि मैं अपने ऊपर वापस अपनी सूंड से कीचड़ डाल लूंगा तो मुझे वापस नहाने को मिलेगा, जिससे मैं वापस पेटी पे एक फ्रेश हो जाऊंगा। हाँ। आई आई बात समझ में। हाथी क्या सोच रहा है कि मैं कि अब पहले ही साफ था तू, पहले ही साफ है, अब तू वापस साफ होने की, तो साफ होने के लिए वापस कीचड़ डालूं अपने ऊपर, वो वापस नहाने को मिलेगा मुझे। तो ये क्या बोल रहा है, जिसका कम परिग्रह है, जिसके मतलब इच्छा रहितता हो सकती है उस कम परिग्रह से। तो ये क्या बोल रहा है कि अब मैं थोड़ी ज्यादा इच्छा कर लूं, मतलब ज्यादा कीचड़ डाल लूं, ताकि वो उस कीचड़ डालने से क्या होगा, नहाने को मिलेगा, मतलब ज्यादा इच्छा होने से इच्छा रहितता मिलेगी मुझे। तो ये लॉजिक नहीं चल पाएगा, इसलिए समझ में आ गया। पूछना तो पूछ लेना भैया, किसी को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा हो तो बड़ा इजी लॉजिक है वैसे तो, कि नहीं समझ में आया किसी को, क्योंकि छूट जाते हैं ना शब्द भी जिसमें जल्दी जल्दी बोलते हैं तो ट्रेन मिस हो गई हो किसी की तो पूछ लेना। तो क्या है कि ये इस प्रकार के लॉजिक नहीं चल पाएंगे कि दान देने की भावना से मैं ज्यादा कमाऊं, ये नहीं चल पाएगा। हाँ, जितना जितना हमारे पास है उसमें से दान हम यथा योग्य देना चाहिए, जितना भी है भाई। कितना दिया उसकी नहीं, दान में ये नहीं कितना दिया, दान में तो कितना छोड़ा, कितना कर सकता था। ये 1 रुपए के दान की कीमत है, जिसके लिए 1 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा, कमाते 2 रुपए है, उसने 1 रुपए दान दे दिया। तो समझ में आ रहा है, कोई 10 लाख रुपए कमाता, उसने 1 लाख रुपए दान दिए, तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है? समझ में आ गई बात। 50% दान दे दिया उसने अपनी सैलरी का, अपनी कमाई का। तो इसका मतलब ये कि कितना दिया उसकी नहीं है वो, मतलब अमाउंट वाइज, वो तो कितना था उसके पास में, उसमें से कितना निकाल के दे दिया उसने, कितनी से वो निष्प्रह हो गया, इच्छा रहित हो गया, कितने परिग्रह का त्याग कर दिया उसने। ये बात है। इस प्रकार से ये पहले प्रसंग आया था अनेक बार, एक आध बार आ चुका था पहले भी, हमने बोला था बाद में इसका क्लेरिफिकेशन करेंगे आज परिग्रह परिमाण में इसका। तो इस प्रकार से ये है। अब कोई बोले किसी के दान के लिए तो नहीं कर सकते हैं, देखो इसमें एक एक अपन निगेट करते जा रहे हैं, एक एक चीज, मतलब वांछा ली अपन ने, फिर दान लिया अपन ने, फिर अपन ने ये लिया कि कैसे उसकी प्राप्ति होगी, है ना, एक एक चीज ली इसमें। अब कोई ये बोले कि देखो हम तो क्या है, हमारा काम चल जाएगा, हम तो रोटी के साथ नमक के साथ भी रोटी खा लेंगे, हमारा चल जाएगा, लेकिन हमारे जो कुटुंबी जन है, कुटुंबी जन के लिए तो हम कमाएं। हाँ, कुटुंबीजन हमारे ज्यादा चाहते हैं, उनको छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, उनका छोटी गाड़ी में जाता है ना कहीं, तो उनका सर शर्म से नीचा हो जाता है। तो उनको हमारे कुटुंबीजनों के लिए, हमारे आश्रितों पर जो हम पे आश्रित हैं, उनके लिए हमें, ताकि उनको कंफर्टेबल लाइफ अपनी जी पाए, इसके लिए हमें ज्यादा कमाना है। मतलब हम नहीं देखो ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि उनके लिए ना कमाएं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज्यादा कमाएं। एक होती है नेसेसरी, एक होती है लग्जरी, और एक होता है ग्रीड। तो आवश्यकता के लिए कमाना अलग बात है, और ऐश्वर्य वैभव दिखाने के लिए कमाना अलग बात है, और लालच लोभ में कमाना तो बहुत ही अलग बात है। तो यहाँ पे आवश्यकता का निषेध नहीं किया है, आवश्यकता इतना तो कमाना चाहिए, लेकिन ऐश्वर्य वैभव के प्रदर्शन के लिए या ग्रीड लालच में आकर, तो ये बोले कि हमारे कुटुंबीजनों को भी यार छोटी 4 व्हीलर में काम नहीं चलता, उनको बड़ी गाड़ी चाहिए, इसलिए ज्यादा कमाए। तो क्या गलत है इसमें? हम्म क्या गलत है इसमें बताओ?
ये हमारा बच्चा है ना, वो तो हम पे आश्रित है ना भाई, वो थोड़ी कमाता है धन, धन तो हम कमाते हैं, उसकी ज़रूरत है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ऐसा वो बताता है, उसकी रिक्वायरमेंट है ऐसी, तो उसके लिए हम ज़्यादा कमाएँ, तो क्या गलत है उसमें? कुटुंबीजनों के लिए ज़्यादा कमाने में क्या गलत है? मतलब ये प्रश्न है अपना। हाँ, भैया ऐसा है, 2 बातें ध्यान रखना है इसमें, कि मैं अपने कुटुंबीजनों के लिए कमा के देता हूँ, ये मान्यता ही गलत है। मैं जैसे मुझे अपने लाभांतराय के क्षयोक्षम से मिल रहा है ना, वैसे ही मेरे बच्चे को भी वो अपना नसीब, वो अपना कार्बन शरीर, वो अपना कर्म, वो अंतराय का क्षयोक्षम, वो लेके आया है। कोई मैं उसके लिए नहीं कमा रहा हूँ, ये भुलावे में मत रहना कि कोई किसी के लिए करता है। शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता, ज्ञाता, स्वामी स्वयं को कहना तो सही, लेकिन मानना नहीं। मैं अपने बच्चे के लिए करता हूँ ऐसा कहना तो सही, लेकिन मानना नहीं यथार्थ में। भैया ये तो उसका भाग्य वो लेके आया है, हम कौन है करने वाले? तो इसका मतलब ये करना छोड़ दें कि नहीं, जो तो कर्तव्य आप करते हो उपचारित व्यवहार से, लोक व्यवहार में, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कि हम ज्यादा करें, तो करने वाले हम कौन है ज्यादा करने वाले? उसका और उसके नसीब में ज्यादा है। यदि अंतराय का क्षयोक्षम उसका रहेगा तो उसको मिल जाएगा ज्यादा, उसके भाग्य में रहेगा तो मिल जाएगा। उसके कर्म पे यकीन है कि नहीं कहे हमको? हाँ। और दूसरा कि नहीं, हम तो भाई जैसे हम अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं वैसे हम हुँ, तो हम ज़्यादा पाप करके भी अपने कुटुंबियों का पेट पालना पड़े तो हम ज़्यादा पाप करने के लिए तैयार हैं। वो तो भैया ऐसा है कि एक कथा मुझे याद नहीं आ रही है, क्या एग्ज़ैक्ट कथा थी वो, लेकिन वो एक कथा ऐसी थी, जो किसी को याद हो तो बताना मुझे, कि वो एक व्यक्ति मुनि दीक्षा नहीं ले रहा था, तो मुनिराज मिले उनको, तो उससे पूछा व्यक्ति से कि भई आप क्यों मुनि दीक्षा नहीं ले रहे हो? तो व्यक्ति ने बोला कि मेरे पीछे मेरे कुटुंबियों का क्या होगा? इनको तो मैं ही खिलाता हूँ, इनको तो मैं ही, मेरे बिना तो इनका काम ही नहीं चलेगा। तो मुनिराज ने कहा कि एक काम करो, तुम मरने का नाटक करो, कि तुम मर गए हो। कौन-सी कथा थी वो? मरने का नाटक करो, तुम मर गए हो। फिर देखना कि तुम्हारे कुटुंबीजनों की क्या हालत होती है। तो उसने ठीक है, मरने का नाटक किया। मरने का नाटक किया, उसको मर गया वो, लोगों को लगा कि जल गया वो, लेकिन वो तो जिंदा था। वो आया 4-5-6 दिन बाद, पता नहीं कितने दिन बाद, अपने घर में देखने कि मेरे बिना तो मेरे घर वाले तो बेचारे भूखे मर गए होंगे, बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे। वो घर आया 6 दिन बाद, क्या दिखता है? पूड़ी हलवा खा रहे हैं, हँसी-ठिठोली चल रही है, मस्ती-मज़ाक चल रहा है। ये देख के उसको बोले, देखो मैं तो क्या समझता था कि मेरे बिना इनका काम ही नहीं चलेगा, और ये तो मेरे बिना भी। एक और कथा है ऐसी, कि एक व्यक्ति था, चोर था या पता नहीं कौन था, वो उससे पूछा गया कि भैया तुम चोरी का जो माल लेके आते हो, अपने घरवालों को देते हो, तो चोर करके पाप बाँधते हो? बोला हाँ, बाँधते हैं। अच्छा, ये चोरी का माल तुम्हारे घर वाले समान रूप से भोगते हैं? बोला हाँ, चोरी का माल मेरे समान रूप से सब भोगते हैं। हुँ, हाँ। अब ये जो चोरी करके जो पाप बाँधा है, इनसे पूछो कि क्या ये पाप के भागी भी होंगे क्या? एक-एक से पूछा, तो स्त्री बोलती, पुत्र बोलता, सब बोलते हैं। बोले हमने कब बोला था आपसे पाप करने के लिए? हम तो कोई आपके साथ पाप के सहभागी नहीं हैं। इसलिए ये बात ध्यान रखना है कि कुटुंबीजन हैं, वो सिर्फ़ पुण्य के तो उदय के सहभागी हो जाएँगे, लेकिन उनके लिए परिग्रह जुटाने के चक्कर में जीव ने जो पाप बाँधा है, उस पाप को तो उसको अकेला ही भोगना है, उसके कोई सहभागी नहीं हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। कहाँ लिखा है ऐसा? आगे आएगा। ऋचा बोल रही आगे आएगा। एकत्व भावना है पांचवी डाल की, कि शुभ और अशुभ कर्मों का फल यह जीव अकेला ही भोगता है। सुत दारा होए न सीरी, इन शुभ अशुभ कर्मों के फल में कोई भी सुत और दारा, पत्नी और पुत्र, कोई भी सहभागी नहीं है। इसलिए हम सोचे कि कुटुंबियों के लिए हम ज्यादा अर्थोपार्जन करें, ज्यादा पाप बांधे, तो पाप का फल किसे भुगतना है? हमें भुगतना है, कोई आएगा नहीं। जब पाप का भू आरंभ परिग्रह नरकस्यायुष्य, क्या है? भू आरंभ परिग्रह बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंध होता है। तो बहुत परिग्रह जोड़ लिया तो क्या होगा? नरक आयु बंधेगी। अब आएगी अपनी स्त्री बचाने के लिए कि इन्होंने तो भाई हमारे लिए इनको छोड़ दो। पुत्र आएगा नरक में बचाने के लिए अपने को,
कि इन्होंने तो हमारे लिए किया था, इनको 10 अंडे पड़ रहे थे तो 5 मेरे को मार लो आप, इनको 5 ही मारो, कौन आएगा? तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। सब भज गए मीर वजीर बांध कर बस्ता। और जब नरक में गए फिर क्या हुआ? कोई आया वकील बचाने वहां पे वकालत करने अपनी? कोई पास वकील न आया, तीन कुमति कानून सिखाया। मैं पड़ा महा दुख पाया, किन्हू आन न बचाया। जिसको हम अपना मानते थे कहाँ गए वो? तेरे गए सब सटक माल गए गटक, तुम रहे अटक कठिन भया तरना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। अजी में चेतन चिद रूप चिदानंद रूप, जगत दुख कूप मुझे क्या करना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। ऐसे निष्परिग्रही परम वीतरागी उत्तम आकिंचन्य धर्म के धारी सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो, जो कि संसार के भोगों से, आकांक्षाओं से, इच्छाओं से पूरी तरह से रहित है। अरियंत भगवान, तीर्थंकर भगवान रहित हैं। मुनिराज तिल तुष मात्र से भी रहित हैं। यदि इसमें यदि सुख होता, परिग्रह में सुख होता, तो फिर 6 खंड की संपदा शांतिनाथ भगवान क्यों त्यागते? कुंथुनाथ भगवान क्यों त्यागते? अरहनाथ भगवान 96,000 रानियां क्यों त्यागते? इसमें सुख नहीं था। इसका मतलब ये परिग्रह तो दुख रूप है। इसके भाव कर करके उल्टा पाप का बंध होता है। हमको तो लगता था कि सुख होगा, लेकिन परिग्रह का भाव करने से, पाप का आश्रय होने से सुख के स्थान पर दुख ही होता है। इसलिए ये परिग्रह का जो भाव है यह त्यागने योग्य है, और बहिरंग परिग्रह की मर्यादा करके आकुलता का अभाव करना यह गृहस्थों के लिए श्रेष्ठ है। इतना ही करते हैं आज। कोई प्रश्न है? चलिए इतना ही करते हैं। कल से चर्चा होगी दूसरी प्रतिमा की। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है। परमागम कहलाए जिन वाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण। जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी। राग द्वेष अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, सात तत्व का ज्ञान करावे। अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।